हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। अलजेब्रा की क्लास के अंतर्गत आज हम आपको दूसरी क्लास पढ़ाने वाले हैं। अभी तक हम आपको अलजेब्रा के अंतर्गत सर्व समीकरणों के बारे में बता रहे थे। पिछली क्लास में हमने सर्व समीकरण के 7 से 8 फार्मूले आपको बताए थे, जिससे संबंधित हमने आपको 1-2 सवाल भी बताया था। आज हम आपको देखेंगे यहाँ पे 3 सर्व समीकरण लेकर आए हैं, केवल 3 सर्व समीकरण जो कि पिछली कक्षा में हमने बताया था। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। इसको हम पहले a प्लस बी और बाद में a माइनस बी भी लिख सकते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बीजीय व्यंजकों के जो पद हैं इनको हम दाएं बाएं कर सकते हैं, इनके चिन्ह के साथ उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होती है। तो आज हम इन सर्व समीकरणों के माध्यम से आपको कुछ सवाल जो आपको लग सकते हैं कि कठिन हो सकते हैं उसको सॉल्व कराएंगे। बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि उदाहरण समझना बहुत ही आवश्यक होता है। उदाहरण समझकर आप अपने और भी सवालों को लगा सकते हैं, क्योंकि आज हम आपको कुछ एक्सरसाइज देंगे जिसको आपको करके हमें भेजना होगा। तो आप सबसे पहले इन सर्व समीकरणों को याद कर लीजिए। अगर आपको सर्व समीकरण के ऊपर सवाल लगाना है तो आपको उसके जो सूत्र हैं, फार्मूले हैं, उसको याद करना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए क्लास आज हम आप देखते हैं ये सवाल। देखेंगे यहाँ पे ये आपको लिखा है कि √2a माइनस 3b का वर्ग ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा सवाल आपके सामने आता है तो यहाँ पे वर्ग सबसे पहले हमें देखना है √2a माइनस 3b का वर्ग। देखेंगे √2a माइनस 3b का वर्ग जो होगा ये होता है √2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, यही इसका वर्ग है। और ऐसा आपको यहाँ सूत्र में मिल रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ जो a है यहाँ √2a के रूप में है और यहाँ जो b है यहाँ 3b के रूप में है। यही फार्मूला अगर आपको याद है तो आप बहुत ही आसानी से इस सवाल को लगा सकते हैं। तो हम देखेंगे कि √2a माइनस 3b का होल स्क्वायर इक्वल टू, हमें फार्मूला याद है तो हमें पता है कि a का स्क्वायर हुआ √2a का होल स्क्वायर। उसके बाद हम देखेंगे लिखा है b का स्क्वायर, b वाला पद हमारा 3b है तो हम 3b का होल स्क्वायर लिख लेंगे। उसके बाद हमारे सूत्र में है -2ab, a पद आपका √2 है, √2 लिख देंगे a और फिर b वाला पद आपका 3b है, हम 3b लिख देंगे। इस तरह से आपने इसको फार्मूले के ऊपर सवाल लगाना शुरू किया। अब हम देखेंगे √2a और √2a जब उसका होल स्क्वायर करेंगे तो √2 का वर्ग 2 होता है और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था। 3 का जब आप वर्ग करेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ हमें सभी अचर पदों का गुणा कर लेना है। ये आपका 2 है, ये √2, ये आपका 3। तो जब आप 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। आप इसको -6√2 लिख सकते हैं और ये ab। इस तरह से आप कह सकते हैं कि √2a माइनस 3b का वर्ग कितना हो गया, 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6√2ab। ये आपका इस सूत्र पे आपका सवाल हुआ। अब हम आपको एक दूसरे सूत्र पे सवाल बताते हैं, दूसरी तरह का सवाल बताते हैं। मान लीजिए आपके पास दूसरा सवाल आता है x/2 प्लस y/3 का वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या आता है, x/2 प्लस y/2 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो जैसा हमने आपको पहले सवाल में बताया कि वर्ग ज्ञात करने का मतलब है हमको होल स्क्वायर लिखना है। आप यहाँ पे चिन्ह प्लस का देख रहे हैं तो यहाँ आपको ये पहला सूत्र लगा देना है। कोई आपको बताने वाला नहीं है कौन सा सूत्र आपको लगाना है। अगर आपको सभी 8 के 8 सूत्र याद हैं तो आप जैसे ही सवाल को देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सूत्र हमें इस सवाल में लगाना है। और अगर आपको सूत्र याद है तो फिर सवाल लगाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा।
इस सवाल को हम देखेंगे कैसे लगाएंगे। सबसे पहले तो हम इसका होल स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि x/2 प्लस y/3 का होल स्क्वायर हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसमें तुरंत सूत्र रखेंगे। सूत्र आप देखेंगे उसमें लिखा जाता है ए स्क्वायर। आपका ए पद x/2 के रूप में है, तो आप x/2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस बी स्क्वायर। बी का पद आपको y/3 के रूप में है, आप इसको y/3 की होल स्क्वायर लिख लेंगे, और फिर प्लस 2 आप 2 लिख लेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। पहला पद आपका x/2 है और फिर उसमें गुणा का निशान है, तो दूसरा पद आपका y/3। आप चाहे तो इसको आसानी से गुणा कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये दो गुणा में घाते, ये आपका अंश है, ये हर है, ये कट सकता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x²/4, यहाँ पे लिख सकते हैं y²/9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, और फिर आप यहाँ अगर इसको कट करना चाहते हो तो कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और आप इसको आप लिख सकते हैं xy/3। तो ये दो सवाल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से, अगर हमको सूत्र याद है तो हम इन सवालों को बहुत ही आसानी से सर्वसमीका का उपयोग करते हुए लिख सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं अगला सवाल। आइए हम तीसरा सवाल देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ लिखा है x-1/x। क्या लिखा है? x-1/x, x+1/x, ये अलग अलग ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं। x² + 1/x², x⁴ + 1/x⁴। अब हमने आपको बताया था कि हम 3 सूत्र पे सवाल लगाने वाले हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि ये तो ना इस सूत्र पे दिख रहा है, ना इस सूत्र पे दिख रहा है, ना इस सूत्र पे दिख रहा है। हमें तो किसी भी सूत्र पे सवाल नहीं दिख रहा है, किसी भी सर्वसमीका पे ये सवाल नहीं दिख रहा है। हम इसको कैसे लगाएंगे? तो हम बिल्कुल परेशान ना होइए, बहुत ही आसानी से सवाल लगने वाला है। आप थोड़ा सा केवल ध्यान दीजिए। हम दोनों पक्षों को देखेंगे, हम दाएं पक्ष को केवल नहीं देखेंगे, हम दाएं और बाएं दोनों पक्ष को देखेंगे। इसीलिए हमने आपको बताया है कि हमें सूत्र याद करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आप देखेंगे कि यहाँ a² - b² लिखा है a - b एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में लिखा है a + b। तो आप अगर देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके इस पद से मिलता हुआ दिख रहा है। जैसे a - b, यहाँ आपको x जो मिला है a के रूप में मिला है, 1/x आपको b के रूप में मिला है, और a + b यहाँ पे भी आपको सेम वही मिला है। तो इसका अर्थ है कि आप इसको तीसरे सर्वसमीका के सूत्र पे लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सभी पदों को ना ध्यान में रखते हुए केवल हम 2 पद को हल करेंगे। अगर हम केवल 2 पद को हल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं a - b और a + b बराबर होता है a² - b²। हम सबसे पहले यहाँ पे इसको लिख लेंगे। अगली लाइन में इन दोनों पदों के लिए x², क्या लिख लेंगे? x² लिख लेंगे, और फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे इस सूत्र के माध्यम से, और फिर हम लिखेंगे 1/x²। इन दोनों पदों को हमने इस रूप में लिख लिया। बिल्कुल कि भी आप भूलेंगे नहीं कि ये कहाँ से प्राप्त हुआ। हमने इसको इस पक्ष के माध्यम से इस तरफ लिखा। अभी तक हम इधर से इधर लिख रहे थे, अब हम इधर से इधर लिख रहे हैं। फिर आप देखेंगे, आप इसको उतार लीजिए, x² + 1/x², और फिर अगले ब्रैकेट में x⁴ + 1/x⁴। आपके 4 स्टेप थे, 4 आपके भाग थे इस सवाल को, उसको हमने 3 भाग में कर दिया। अगर आप फिर यहाँ 2 देखेंगे, बहुत ही आसानी से, बहुत ही धीरे धीरे हम सवालों को लगाते हैं, तो देखेंगे आप x² - 1/x², x² + 1/x²। अब आप देख रहे हैं जो आपने पहला फार्मूला लगाया, यहाँ पे घातांक 2 नहीं था, यहाँ पे घातांक 2 है। हम यहाँ a² - a - b और a + b का फार्मूला फिर से अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? हमें x² की होल यहाँ पे आप करेंगे a², तो इसका अर्थ हुआ x² की स्क्वायर, और उसके बाद प्लस माइनस आप माइनस का चिन्ह यहाँ से लगाएंगे, b² 1/x² की होल स्क्वायर। इसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इन दोनों पदों को आपने इस रूप में लिखा, और आपका जो अगला पद था x⁴ + 1/x²।
x की 4, इसको सेम लिख देंगे। अब हम देखते हैं, हमने आपको पहले बताया है कि गुणा में घातें जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं या होल स्क्वायर हो रहा है, तो इसका मतलब आपका जो x स्क्वायर है 2 बार है, तो 2 और 2 जुड़ जाएगा, ये आपका होगा x की घात 4 होगा। क्या होगा? x की घात 4, और फिर माइनस का चिन्ह है आप लगा देंगे 1/x की घात 4, क्योंकि 1 की घात हम चाहे 2 लिखे हो 1 ही होता है उसका मान, 1 की घात हम 4 भी लिखेंगे तब भी उसका मान 1 ही होगा। इसके लिए हम 1 की घात को नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसा पद आपके सेम टू सेम, और आप फिर दूसरा पद लिख लेंगे x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4। अब हम जैसा ऊपर करते हुए आए हैं, इन दोनों पदों को हमने इस रूप में लिखा था, फिर हम इस पद को लेकर आए थे, इस रूप में लिख लिए। अब आपके पास 2 पद उसी तरीके से उसी फार्मूले के साथ हम लिखेंगे x की घात 4 माइनस 1/x की घात 4, ये आपका a माइनस बी है, और दूसरा पार्ट आपका a प्लस बी है। हम इसको बहुत ही आसानी के साथ हल करेंगे, तो ये आपका होगा a स्क्वायर, तो x की घात 4 का होल स्क्वायर माइनस 1/x की घात 4 का होल स्क्वायर। और अब इसको आप बहुत ही आसानी से जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 2 बार है, इसका हम 4 का वर्ग नहीं करेंगे, 4 जो 16 नहीं करने वाले हैं, हम 4 और 4 को जोड़ने वाले हैं। तो हम जब 4 और 4 को जोड़ेंगे तो x की घात 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ भी वही सेम प्रक्रिया करने वाले हैं, तो x की घात 8 हो गया। इसका अर्थ है कि यही आपका आंसर हो गया। जब आप इतना बड़ा सवाल लगा रहे हैं x माइनस 1/x, अगले ब्रैकेट में x प्लस 1/x, x की 2 प्लस 1/x की 2, x की 4 प्लस 1/x की 4, तो ये आपका आंसर क्या रहा है? x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8। तो आइए हम अगला सवाल देखते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल, जो कि सर्व समीकरणों पर ही आधारित है। बहुत ही आसान है, आप एक बार इसको देखिए। देखेंगे यहाँ पे लिखा है 0.46 और इसका गुणा हुआ है 0.46 से माइनस 0.36 गुणे 0.36। आप यहाँ पे देख रहे होंगे a b नहीं है, x y नहीं है, उसके बाद ये किस प्रकार से सर्व समीकरणों पे आधारित है, तो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। बहुत ही आसान सा ये सवाल है। हम देख रहे हैं 0.46 और 0.46 दोनों का आपस में गुणा हुआ है। हमने वर्ग में आपको बताया था कि किसी भी संख्या का अगर उसी संख्या से गुणा होता है तो वर्ग कहलाता है। तो हम इसको 0.46 की स्क्वायर लिख सकते हैं, और सेम उसी तरह ये भी है, तो हम इसको 0.36 की स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम इस तरह इसको गुणा करते, इसको भी गुणा करते और फिर इसको घटाते, तो ये आपका दशमलव का गुणा बहुत ही बड़ा हो जाता। उसके बाद दशमलव की वजह से गलतियां भी हो सकती थी, लेकिन अगर हम इसको सर्व समीकरण के रूप में लिख लेंगे तो यह बहुत ही आसान होगा, और बहुत ही आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसका उत्तर हम निकाल सकते हैं। अब जब हमको ये मान लीजिए a है, a के पद में मिल गया है, और ये आपका b के पद में मिल गया है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपकी जो तीसरी सर्व समीकरण है, ये फार्मूला हम उपयोग में लाएंगे। तो तीसरी सर्व समीकरण का फार्मूला कहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी, a प्लस बी। इसी तरह हम इसको बहुत ही आसानी से लिख लेंगे। तो आप देखेंगे कि आप इसको लिख सकते हैं a माइनस बी, इसका अर्थ हो 0.46 माइनस 0.36। अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 0.46 प्लस 0.36, ये आपका हो जाएगा। और बहुत ही आसानी से अब इसको आप लिख सकते हैं। ये दशमलव का आपको घटाव आता होगा, हम 0.46 से 0.36 को घटाएंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे 0.10। क्या पाएंगे? 0.10। और उसके बाद आप अगले ब्रैकेट में क्या पाएंगे? हम इसको जोड़ लेते हैं, आपका 6 से 12 हो जाता है, 12 2, आप जानते हैं हासिल 1 होता है, 4 3 7 1 8। क्योंकि दोनों के दशमलव अंक बराबर हैं, 2 अंक पे लगा है, हम इसको 0.8 लिख देंगे। अब आपको गुणा करना है, 0.10 का गुणा आपको 0.82 में करना है। हम गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? हमको प्राप्त होगा 82 तो प्राप्त हो जाएगा, और आपका यहाँ पे 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। और फिर हमको जो दशमलव लगाना है कहाँ लगाना है? 4 अंक पे, 2 अंक यहाँ का 2 अंक यहाँ का। हमको
अंक यहाँ पे मिल रहा है 3, हमको दशमलव लगाना है 4 अंक पे, तो हम एक जीरो यहाँ पे बढ़ा लेंगे और दशमलव लगा देंगे। दशमलव की जो हम पहले जीरो लगाते हैं इसका कोई महत्व नहीं होता है और आपका आंसर आ जाएगा 0.082। ये आपके 0.46 का गुणा जब आप 0.46 में करते हैं और फिर आप घटाते हैं 0.36 को 0.36 से गुणा करके, तो आपका आंसर क्या आता है 0.082। आइए देखते हैं अगला सवाल। आइए अब हम देखते हैं इन्हीं सभी समीकरणों पर आधारित एक दूसरा सवाल देखेंगे। इसको यहाँ पे आप a + 1/a = 2, तो a² + 1/a² का अगर आपको मान निकालना है तो आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं हमें a² + 1/a² का मान निकालना है। इसके लिए अगर हम इस पक्ष, ये जो आपका a + 1/a का मान 2 दिया गया है, इसका हम वर्ग कर दें तो फिर हमें हो सकता है इसका मान कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आप लिख लेंगे a + 1/a = 2, जो कि आपको दिया है। इसको आप कहीं से लेकर आए नहीं, आपको दिया है। हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और वर्ग करना आपको बहुत अच्छे ढंग से आता है। हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ये थोड़ा नए तरीके का सवाल है, इसके लिए आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिए। आपको ऐसे अलग अलग तरीके से बहुत सारे सवाल मिलते हैं जो आपको लगता है कि क्लियर तरीके से ये सभी समीकरणों पर आधारित नहीं है, लेकिन आप जैसे जैसे अभ्यास करते जाते हैं आपको ये सभी सवाल बहुत ही आसान लगने लगेंगे। देखेंगे यहाँ पे हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। सबसे पहले हम 1/a का होल स्क्वायर लिख लेंगे और 2 का स्क्वायर। हम इसको सूत्र के माध्यम से खोल देंगे। यहाँ लिखेंगे a² और यहाँ पे लिखेंगे 1/a² और फिर +2a और b के पक्ष में आपका है a और यहाँ बराबर लिख देंगे 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से आपका a कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा a² + 1/a² + 2 = 4। अब आप सवाल देखते हैं, आपको प्राप्त करना है a² + 1/a² का मान, तो हमको ये यहाँ प्राप्त हो गया। केवल हमको 2 यही नहीं चाहिए, हम इसका पक्षांतर कर देंगे। +2 है यहाँ पे, उधर जाएगा -2 हो जाएगा। तो आप देखेंगे a² + 1/a² = हो जाएगा 4 - 2। तो आपका a² + 1/a² का मान कितना आ गया, 2 आ गया। बहुत ही आसानी से आपका ये मान निकला। देखने में लग रहा था बहुत ही कठिन है, लेकिन बहुत ही आसानी से आपका ये मान निकल गया। आइए हम अंतिम सवाल देखते हैं इस सर्व समीकरणों से संबंधित। आइए आज हम आज के क्लास का अंतिम सवाल आपके पास लेकर आए हैं। देखेंगे यहाँ पे लिखा है 3x + 2y = 12। तो आप और दिया गया मान आपको xy = 6, आपको मान निकालना है 9x² + 4y² का। ये आज का अंतिम सवाल है, लेकिन आपको होमवर्क दिया जाएगा, आप उसको देखेंगे, बहुत ही ध्यान से लगाएंगे। जो सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट में लिख के देंगे, उस सवाल को पुनः यहाँ सॉल्व करा दिया जाएगा। तो आप मेहनत करते रहिए और ये सवाल आप देखेंगे बहुत ही ध्यान से। आप यहाँ पे देख रहे हैं 3x + 2y = 12 आपको दिया है, मान आपको 9x² + 4y² का निकालना है। जब आप यहाँ पे इसको देख रहे हैं तो आप ये जान रहे हैं कि अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये पद मिल जाने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर देंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3x + 2y = 12 और इन दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, जब भी हम वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का करेंगे। ऐसा नहीं कि हम केवल एक पक्ष का वर्ग कर देंगे, दायां पक्ष बायां पक्ष दोनों पक्षों का हम वर्ग करते हैं। तो हम इसको होल स्क्वायर के सूत्र, आपका ये सूत्र, इसके माध्यम से इसको खोलते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे आएगा 9x² + 4y² और +2ab होता है। तो 2 और ab 3 दूनी 6 दूनी 12, ये आपका हो जाएगा 12xy। क्या हो जाएगा,
12xy। और जब आप 12 का होल स्क्वायर करेंगे, हमने आपको बताया था कि आप 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का वर्ग याद कर लीजिए। जब हम 12 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 144। अब हम देख रहे हैं हमको मान निकालना है 9x² प्लस 4y² का। हमें ये तो प्राप्त हो गया। अब हमारे पास 12xy बच रहा है। इधर हमें xy का मान दिया है, हम xy का मान इस xy के स्थान पे रख देंगे और फिर हमें ये पद मिल जाएगा। देखेंगे यहाँ पे 9x² प्लस 4y², 12 यहाँ हम ऐसे लिख देंगे। xy का मान हमें जो दिया गया उसको गुणा कर देंगे, यहाँ पे 144 हम ऐसे ही लिख देंगे। हमें इसका मान आपको उत्तर देना है। ये हम यहाँ पे प्लस में है, हम इसको इधर दूसरी तरफ ले जाएंगे आपके बराबर के चिन्ह के, तो ये माइनस में जाएगा। ये आपका हो जाएगा 9x² प्लस 4y² इक्वल टू 144 आपका है। यहाँ पे हम 12 का गुणा 6 में करेंगे तो 72 72 आ जाएगा। हम यहाँ पे घटाएंगे, 4 से 2 जाएगा 2 और 14 से आपका 7 जाएगा 7। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 9x² प्लस 4y² का मान क्या गया, 72। तो इस प्रकार से जितने भी सवाल आपको आज बताए गए, आप कमेंट करके बताइए कि ये आपको समझ में आए या नहीं आए, और जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है उसको भी आप बहुत ही ध्यान से लगाएंगे। हमें एकदम कंफर्म है आपको सारे के सारे सवाल आ जाएंगे। फिर भी यदि कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उस सवाल को कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसका समाधान यहाँ पे कर देंगे। धन्यवाद।